सब लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। क्वेश्चन देखिए आगे। 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/√3 प्लस रूट 4 प्लस डॉट डॉट 1/√99 प्लस रूट 100 का मान याद कीजिए। देखिए 1/1 प्लस रूट 2 है, अगर इसका हम परिमेयीकरण कर दें तो 1 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 और नीचे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 ऐसे ही बटे में 1 माइनस 2। ठीक, यानी इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा 1 माइनस रूट 2 बटे माइनस 1। जब 1 में से 2 हटाएंगे तो माइनस 1 होगा, प्लस ऐसे इसका परिमेयीकरण करेंगे तो रूट 2 माइनस रूट 3 ऊपर जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3 ऊपर जाएगा, और नीचे रूट 2 माइनस रूट 3 का गुणा इसमें होगा, रूट 2 माइनस रूट 3 का गुणा इसमें होगा। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 और बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 3, प्लस ऐसे ऐसे ये लास्ट तक जाते जाते यहाँ बचेगा √99 ऊपर माइनस रूट 100, इसका भी परिमेयीकरण करेंगे। फिर नीचे क्या होगा, नीचे होगा 99 माइनस 100। ठीक, यही चीज़ ना। अब देखो देखो 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा, 99 में से 100 घटाएंगे तो माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा, यानी हर स्थिति में माइनस 1 ही आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ हम माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, ऐसे ऐसे यहाँ बचेगा √99 माइनस रूट 100, यही बचेगा। अब बाहर माइनस है, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, यानी -1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ माइनस √99 और यहाँ प्लस रूट 100। ठीक, अब देखो बाबू, रूट 2 प्लस रूट 2 से माइनस रूट 2 कैंसिल आउट, प्लस रूट 3 से इसके आगे माइनस रूट 3 हो कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल होते होते यहाँ इसके आगे प्लस √99 होगा, माइनस √99 कैंसिल आउट, दोनों आपस में। तो लास्ट में ओवरऑल बचेगा क्या, ओवरऑल बचेगा आपका 1 प्लस √100, यही बचेगा लास्ट में। तो रूट 100 का मान क्या होता है 10 और माइनस 1, 10 में से 1 गया 9, और यही 9 जो है वो आपका उत्तर है। ठीक, देख लो बाबू घातांक के कुछ नियम, जैसे a की पावर m है गुणे a की पावर n है, अगर बेस जो है आधार जो है समान है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। बेस इसका भी a है, बेस इसका भी a है, पावर चाहे जो हो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर है a की पावर m गुणे a की पावर माइनस n है तो क्या होगा, इसमें भी घाते जुड़ेंगे, लेकिन a की पावर m प्लस, लेकिन क्या है, क्या माइनस n है, माइनस n, यानी a की पावर m प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा n होगा, a की पावर m माइनस n। इस स्थिति में यहाँ देखो क्या है, अगर भाग में रहता है तो घातें डायरेक्ट घट जाती हैं, a की पावर m माइनस n। ठीक, और अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/a की पावर n गुणे a की पावर, ये ऊपर है देखो पॉजिटिव में है, नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, a की पावर माइनस m, ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर n, और गुणे में घात जुड़ती है तो जुड़ेगा प्लस, लेकिन ब्रैकेट में माइनस m है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a की पावर n प्लस माइनस माइनस m। ठीक, ये नियम है। देखो यहाँ देखो a की पावर m का होल पावर n है तो क्या होगा, a की पावर m गुणे n, a की पावर m गुणे n। जैसे देखो 6 की पावर 5 को अगर हमें तोड़ना है तो क्या लिखेंगे इसको, 2 गुणे 3 और दोनों की पावर क्या 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5।
अब 6 की पावर 5 को यानी कि 6 का हम 5 बार गुणा करेंगे और इस 2 का 5 बार गुणा करेंगे और 3 का 5 बार गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इस 6 के 5 बार गुणे के बराबर आएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन बाबू, 72 की पावर 10 के अभाज्य भाजक ज्ञात कीजिए। तो 72 को तोड़ सकते हैं 8 गुणे 9 की पावर 10। देखो अभाज्य भाजक कह रहा है 8 और 9 अभाज्य नहीं है, यानी इसको हमें अभाज्य में तोड़ना है। यानी इसको तोड़ सकते हैं 2 की पावर क्यूब, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसको कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, और पूरे की पावर क्या है, 10 है। अब ये अभाज्य हो गया। अब पूछ रहा है अभाज्य भाजक ज्ञात कीजिए। तो 10 है, बाहर पावर के ऊपर है, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर 10 गुणे 3 की पावर 2 की होल पावर 10, यानी 2 की पावर 10 तिहाई 30 गुणे 3 की पावर 10 दूना 20। तो अभाज्य भाजक ज्ञात कीजिए। 2 कितनी बार है, 30 बार है, और 3 कितनी बार है, 20 बार है। तो 30 20 टोटल कितने हैं, 50 हैं, और यही आपका आंसर है। ठीक। अब यहाँ देखो 27 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब का होल क्यूब, यानी 3 की पावर 3 त्रिक 9। इसमें ये आपका आंसर है। अब 8 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब पूरे की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ऐसे 12, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 की पावर 5। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 ब्रैकेट में पावर 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 5, ये आपका आंसर। ठीक। देखो बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाल में मौजूद लोगों में 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सी में से 9/14 पर बैठे हैं, शेष खड़े हैं। यदि 30 कुर्सी खाली है तो कितने लोग खड़े हैं। एक हॉल में मौजूद लोगों में 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सी में से 9/14 पर बैठे हैं। कितने पर बैठे हैं, 9/14 पर बैठे हैं। ठीक। और शेष खड़े हैं। यदि 30 कुर्सी खाली है, देखो 14 में से 9 पर बैठे हैं तो खाली कितना है, 5 खाली है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना खाली है, 30 खाली है। तो 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, तो 9 बराबर 54, और 14 बराबर 84, 14 6 84 होता है। ठीक। ये हमारा सॉल्व हो गया। इतना कह रहा है कि एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सी में से 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सी में से 9/14 पर बैठे हैं, मतलब 14 में से 9 पर बैठे हैं, यानी किस पर बैठे हैं, 54 पर बैठे हैं, 30 खाली है। और कितने लोग, एक हॉल में मौजूद लोगों में 6/11 लोग वहाँ पर बैठे हैं। अब देखो बैठे कितने हैं, 9, यानी 54 बैठे हैं, और यहाँ पर कितने बैठे हैं, 6/11, यानी 6 बराबर कितना, 54 है। 6 बराबर 54, तो 1 बराबर क्या होगा, 9, 1 बराबर 9। तो कह रहा है कि शेष कुर्सी कितनी, तो कितने लोग खड़े हैं। अब 6/11 लोग देखो बैठे हैं यहाँ, इतने लोग 6/11 लोग बैठे हैं, तो खाली कितने लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं। तो 1 बराबर 9 है, तो 5 बराबर कितना होगा, 45, 5 बराबर 45, ये आपका आंसर है। ठीक। देखो बाबू 6 की पावर x + 4 बराबर 6 की पावर 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब बेस जो है बराबर रहता है, आधार बराबर रहता है, तो पावर भी आपस में बराबर हो जाती है। यानी 6 की पावर x + 4 = 6 की पावर 7 में बेस जो है 6 है, बेस 6 है, तो इसका मतलब जो पावर है वो बराबर हो जाएगी। यानी x + 4 बराबर 7, तो x बराबर 7 - 4, x बराबर 3, ये आपका आंसर। यहाँ देखो 2 की पावर x गुणे 4 की पावर 12 गुणे 8 की पावर 3 बराबर 16 की पावर 11 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 की पावर x गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 12 को, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 12 गुणे 2 की पावर क्यूब और पूरे का पावर 3 बराबर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और पूरे का 11। अब अंदर गुणा कर दो,
2 की पावर x गुणे 2 की पावर 12 दूनी 24 गुणे 2 की पावर 3 त्रिका 9 बराबर 2 की पावर 11 चौक 44। अब गुणे में घात जुड़ जाती है, यानी 2 की पावर 24 प्लस 9 प्लस x बराबर 2 की पावर 44। अब देखो आधार बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, यानी 24 प्लस 9 प्लस x बराबर 44। तो 9 प्लस x बराबर क्या होगा 44 माइनस 24, कितना हुआ ये बचा 20। और x प्लस 9 बराबर 20, तो x बराबर 20 माइनस 9, यानी x बराबर क्या होगा 11। और यही आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है 4 स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर नहीं 8 की पावर 2/3 प्लस 16/9 की पावर 1/2 का मान याद कीजिए। देखो 4 स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 8 की पावर 2/3 प्लस 16/9 की पावर 1/2। देखो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे 2/3, ये ब्रैकेट में है, प्लस ये देखो 16 की पावर 1/2 है और 9 की पावर भी 1/2 है, यानी इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुणे 1/2/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, गुणे 1/2। अब यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 3 गुणे 2 की पावर 2 यानी 4, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 4/3। अब यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा एलसीएम, और 3 1 के 3, 16 गुणे 3 48 माइनस 1 तिहाई 3, 12 तिहाई 36 प्लस 3 1 के 3 4, 48 में से 36 गया 12 बचा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12 प्लस 4/3 यानी 12 4 16/3, ये आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन देखो बाबू, 3 की पावर -5 गुणे 4 की पावर -5 गुणे 5 की पावर -5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3 की पावर -5 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 5, क्योंकि नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, गुणे 1/4 की पावर 5 गुणे 1/5 की पावर 5। अब देखो ये क्या है, ये टोटल है 1/3 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 4 गुणे 5 और सबकी पावर 5, तभी तो अलग अलग 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5 हुआ था। अब इसके आगे हो जाएगा 1/4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 की पावर 5, और यही आपका आंसर है। ठीक, देखो भैया, √5 की पावर x बराबर 625 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान निकालना है, इसका मतलब हमें बेस जो है बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 625 है, तो देखो कैसे करते हैं। 5 की पावर x रूट में है बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगले स्टेप में 5 की पावर x बराबर, ये 25 का स्क्वायर है, यानी ये 5 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ठीक, √5 की पावर x बराबर 5 की पावर 4। अब हमारा बेस जो है बराबर हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर रूट है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों का अगर वर्क कर देंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर x, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 की होल पावर 2, यानी 5 की पावर x बराबर 5 की पावर 8। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 8 होगा। 8 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ दोनों का बेस बराबर हो चुका है। जब बेस बराबर हो जाता है तो पावर भी जो है वो बराबर हो जाती है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एकदम ध्यान से देखना। 5/8 की पावर -7 गुणे 8/5 की पावर -4 गुणे 1/4 की पावर -3 और पूरे की पावर -3, यहाँ लिख दिए, जगह नहीं था। देखो 5/8 की पावर -7 है, मतलब 5 की पावर भी -7 होगी और 8 की पावर भी -7 होगी, गुणे 8 की पावर भी -4 होगी और 5 की पावर भी -4 होगी, गुणे 1 की पावर भी -3 होगी, बटे 4 की पावर भी -3 होगी और पूरे की पावर क्या है, -3 है। मैंने आपको बताया था अगर ये ऊपर है ये नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। मतलब जितना माइनस होता है उसको अगर नीचे भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और जितना माइनस नीचे है उसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखो 5 की पावर ऊपर क्या है -7 में, नीचे आएगा ये हो जाएगा, देखो पहले नीचे वाला ऊपर भेजते हैं, ये 8 की पावर -7 है, ऊपर जाएगा तो 8 की पावर 7 बटे 5 की पावर 7 गुणे, इसको ऐसे रहने ही देते हैं क्योंकि बेस हमें मिल चुका है, 8 की पावर -4 और 5 की पावर -4 गुणे, अब देखो इसको हम ऊपर भेज देते हैं, 4 की पावर 3 बटे 1 रहने देते हैं, वैसे ही 1 का कोई मतलब है नहीं, और पूरे की पावर क्या है, -3 है। कोई दिक्कत। अब देखो 8 की पावर 7 और 8 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 7 प्लस -4 यानी -4, प्लस -4 का मतलब बाबू 8 की पावर 7 प्लस ब्रैकेट में -4, तो यानी प्लस और माइनस माइनस हो गया, यानी 8 की पावर 7 -4। ठीक, यही डायरेक्ट लिख दिए हैं, 8 की पावर 7 -4 बटे 5 की पावर 7 -4 गुणे 4 की पावर 3 और पूरे की पावर -3। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 8 की पावर 7 में से 4 गया 3 गुणे 4 की पावर 3 बटे 5 की पावर 7 में से 4 गया 3 और पूरे की पावर क्या है, -3 है। अब -3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 की पावर -3 गुणे 4 की पावर 3 की पावर -3 बटे 5 की पावर 3 की पावर -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना देखो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं इतना। देखो ये 8 की पावर 3 पूरे की पावर -3 यानी 8 की पावर -9 गुणा हो जाएगा, और गुणे 4 की पावर 3 त्रिका -9 बटे 5 की पावर -9। अब ये देखो इसको मिटा रहे हैं, देखो बाबू 8 की पावर -9 ऊपर है तो नीचे आएगा 8 की पावर 9 गुणे 4 की पावर -9 ऊपर है, नीचे जाएगा 4 की पावर 9 बटे 5 की पावर -9 नीचे था ऊपर जाएगा तो 9, ये है। अब देखो ये 5 की पावर 9 है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 9 गुणे 4 की पावर 2 की पावर 2 होल पावर 9। अब ये हो गया 5 की पावर 9 बटे 2 की पावर 9 त्रिक 27 गुणे 2 की पावर 9 दूनी 18। 18 और 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 9 बटे 2 की पावर, गुणे में घात जुड़ जाती है, 8 7 15 5 हासिल 1 और 2 2 1 3 1 4 45, यानी 5 की पावर 9 बटे 2 की पावर 45। 5 की पावर 9 बटे 2 की पावर 45, यही तो आपका उत्तर है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है तो आप ये कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 9 बटे 2 की पावर 9
सॉरी 2 की पावर 5 की पावर 9। बात तो यही है, 5 9 45। ठीक, हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ऊपर 5 की पावर 9 है। अगर हमें भी कुछ ऐसी संख्या मिल जाए जिसकी पावर 9 होने पर इसका ये मान आए, तो हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 9 बटे 2 की पावर क्या 5 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 की पावर 9। 32 की पावर 9। अब इसको ऐसा करने का लाभ क्या हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बटे 32 और दोनों की पावर 9। ये आपका आंसर है। आंसर आपका ये भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो और स्टेप में पूछ लिया आगे तो ये उत्तर होगा आपका। ठीक, क्वेश्चन देखो बाबू, 27 की पावर -2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो माइनस में है तो पलट दो, इसको नहीं पलटना है कि 3/2 कर दो, पलटना इसको होता है। 27 है तो 1/27 की पावर 2/3। अब इसको लिख सकते हो 1/3 की पावर क्या होगा 3 होगा, बटे 2 की पावर 3। अब देखो 1 की पावर भी 2/3 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। बटे 3 की पावर क्या है 3 है, और इस पूरे की पावर क्या है 2/3 है। 1 की पावर 2/3 का मान 1 ही होता है, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और गुणे 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी 1/3 स्क्वायर, यानी 1/9। ये आपका आंसर है। ठीक, बिल्कुल उसी तरह है। देखो 1000 की पावर -1/3 का मान ज्ञात कीजिए। 1000 की पावर क्या है -1/3 है, तो पलट जाओ 1/1000 की पावर 1/3। जब हम कहते हैं पलट जाओ, जब हम कहते हैं कि पलट जाओ, तो सबसे पहले ख्याल किसका आता है, उन्हीं का ना जिसका हमको आ रहा है। जी आहो बिहार के लाला, 1/1000 की पावर क्या आया 1/3 आया। तो देखो 1 की पावर 1/3 बटे ये क्या होगा 10 का क्यूब गुणे 1/3। अब यहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, इसकी पावर चाहे 1,00,000 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 10 की पावर 1 यानी 10, यानी ये हो जाएगा 0.1, और यही आपका आंसर है। देखो भैया 8 की पावर 3x-5 बराबर 1/32 की पावर 7, 32 की पावर 7 - 4x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 8 की पावर 3x-5 बराबर 1/32 की पावर 7 -4x। ठीक, अब देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो पावर क्या होगी 3x-5। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5, और पावर क्या है 7 -4x। ठीक, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 त्रिक का 9x माइनस 9 5 3 15, 9x - 15, 9x - 15, 3 त्रिक का 9x और 3 5 15 बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5 7 35 माइनस 20, 5 चौक 20x, 20x। ठीक, अब देखो भैया ये है 2 की पावर 9x - 15, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 35 गुणे 2 की पावर -20x। कोई बुराई है नहीं, तभी इसको जोड़ करके लिखा गया। जोड़ मतलब क्या 35 प्लस -20x, यानी 35 - 20x। अब देखो 2 की पावर 9x - 15 बराबर, अब हम इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, क्योंकि नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 की पावर 20x हो जाएगा गुणे, ये देखो प्लस में है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 2 की पावर -35। अब क्या करना है, गुणे में घात जुड़ जाती है, यानी 2 की पावर 9x - 15 बराबर 2 की पावर
20x प्लस माइनस 35x यानी माइनस 35, x नहीं है, 20x प्लस 35, 20x प्लस ब्रैकेट में माइनस 35 यानी 20x माइनस 35। अब देखो बेस जो है हमारा बराबर हो चुका है। अब जब बेस बराबर हो चुका है तो आधार भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो 9x माइनस 15 बराबर 20x माइनस 35। कोई दिक्कत? देखो यहाँ देखो ये क्या होगा, 35 जो इधर आएगा तो 35 माइनस 15 और 9x उधर जाएगा यानी 20x माइनस 9x। ये हो गया 11x और ये हो गया 5 में से 5 गया 0, 3 में से गया 2 यानी 11x बराबर 20 के। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 20/11। यही आपका आंसर है। बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल भाषा में एक एक स्टेप हमने बताया है। एक बार ध्यान से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो बाबू, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81। 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 है तो नहीं 81 तथा 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो x गुणे y का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है। 3 की पावर x प्लस वाई 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 9, 27, 3 81। ठीक, तो बेस जो है बराबर है तो पावर जो है बराबर हो जाएगी, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक, इसके बाद है अगला 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 है। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 1। तो अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y किसकी पावर है, 3 की पावर है, ये बराबर 3 की पावर 1। बेस यहाँ भी बराबर है तो घात जो है बराबर हो जाएगी। 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, x माइनस वाई तो 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। ये समीकरण 2 हो गया। आया बात समझ में? देखो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें प्लस, ये प्लस करेंगे तो ये जो कट जाएगा ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4। तो 2x इक्वल टू 4 चौक 16, 17/4। तो x बराबर क्या होगा 17, ये 2 का नीचे गुणा हो जाएगा 17/8। ये x का मान आया 17/8। और y का मान निकालना है तो फिर से x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और x माइनस वाई इक्वल टू 1/4 है। तो इस बार क्या करना है, घटा देना है। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ फिर माइनस। इसके बाद x से x कट जाएगा 2y। 2y इक्वल टू 4 माइनस 1/4। तो 2y इक्वल टू 4 चौक 16, 16 में से गया 15/4। तो y बराबर क्या होगा, 2 यहाँ पे है, नीचे गुणा हो जाएगा तो 15/8। यानी x का मान क्या आया, x का मान आया 17/8, y का मान आया 15/8। x का मान आया 17/8 और y का मान आया 15/8। इसमें कोई दिक्कत है? अब हमसे पूछा क्या है x गुणे y, x गुणे y। तो x का मान क्या आया है 17/8 और y का मान क्या आया है 15/8। गुणा कर दीजिए, क्या होगा 15 7 105 का 5 हासिल 10, 15 के 15 10 25, 255/8 64। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी के क्लास में हम कल देखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो आलोचना, प्रशंसा और विवेचना कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए सबसे पहले आपके लिए आपका लक्ष्य है। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।